आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम नागार्जुन जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम भाव पक्ष, कला पक्ष देखेंगे और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। तो देखिए, हम जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नागार्जुन जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय में हमें क्या लिखना है, तो इनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें, जैसे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कौन से सन में हुआ, इन्होंने अपनी शिक्षा यानी कि अपनी पढ़ाई कहाँ से की और इनके जीवन में और कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो सब कुछ हमें इनकी जीवन परिचय में लिखना है। यानी कि इनकी ज़िंदगी से जो जुड़ी बातें हैं वो बातें हमें जीवन परिचय में लिखना है। तो चलिए, आप सभी जीवन परिचय की हेडिंग डालेगा और फिर लिखिएगा कि नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में सन 1911 में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर और कौन से सन में हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में हुआ था और सन 1911 में हुआ था। और आपका नाम वेदमान मिश्रा था। इनका जो नाम था पहले, वो नाम इनका वेदमान मिश्रा था। आरंभ में यानी कि प्रारंभ में आप मातृ नाम से लिखा करते थे। ये अपना जो नाम लिखते थे प्रारंभ में, वो मातृ नाम से लिखते थे। बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर फिर ये बौद्ध धर्म में आ गए। फिर बौद्ध धर्म में इनका नाम नागार्जुन रख दिया गया। फिर बौद्ध धर्म में जैसे ही आए तो इनका नाम अलग रख दिया गया, कौन सा, नागार्जुन। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शिक्षा इन्होंने संस्कृत पाठशाला से की थी। और आपने देश विदेश में घूमते हुए कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और सन 1948 में इनका निधन हो गया। ठीक है, इन्होंने देश विदेश घूमकर कई भाषाओं को सीखा और फिर इनकी मृत्यु 1948 में हो गई। ठीक है, तो ये इनका सिंपल सा जीवन परिचय कि इनका जन्म दरभंगा जिले के एक सतलखा ग्राम में हुआ, 1911 में हुआ था। और इनका जो पहला जो नाम था वो था वेदमान मिश्रा और ये अपने नाम को मातृ नाम से लिखते थे। इसके बाद में ये बौद्ध धर्म में आ गए। फिर बौद्ध धर्म में इनका नाम नागार्जुन रख दिया गया। फिर इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा की वो संस्कृत स्कूल से की। इन्होंने देश विदेश में घूमकर कई प्रकार की भाषाओं को सीखा और फिर सन 1948 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये था इनका सिंपल सा जीवन परिचय। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से जीवन परिचय को कंप्लीट कर लीजिए। अब चलिए हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, पहली रचना है इनकी युगधारा। युगधारा, दूसरी है प्यासी पथराई आंखें, तीसरी है सतरंगे वाली, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, और चौथी है खून और शोले, पांचवी आखिर ऐसा क्या, और छठी है हजार हजार बाहों वाली, सातवीं है तुमने कहा था। ठीक है, तुमने कहा था, और आठवीं प्रेत का बयान आदि। ठीक है, और भी रचनाएं इन्होंने रची है। संधि यहाँ पर हम नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि आपसे केवल 2 से 3 रचनाएं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको केवल 2 से 3 रचनाएं करनी है। तो आप इसमें से जो चाहे रचना कर सकते हैं। तो देखिए, पहली जो रचना थी वो क्या थी हमारी, युगधारा, दूसरी प्यासी पथराई आंखें, तीसरी सतरंगे पंखों वाली, चौथी खून और शोले, और पांचवी आखिर ऐसा क्या, और हजार हजार बाहों वाली। इसके बाद में तुमने क्या कहा था और प्रेत का बयान। चलिए, तो ये इनकी रचनाएं कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलिए देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं की आपको इस तरह से हेडिंग डालना है और भाव पक्ष लिखना है। भाव पक्ष क्या है कि नागार्जुन
जीवन के, धरती के, जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। नागार्जुन क्या रहे हैं? धरती के, जनता के और श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे। इन्होंने अपनी कविता में शोषितों एवं शोषक के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। इन्होंने जो शोषित, ठीक है, शोषित है और शोषक है, उनके प्रति इन्होंने विद्रोह का स्वर व्यक्त किया, यानी कि आवाज़ उठाई है उनके विरुद्ध। इसके शाही ही प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता, समसामाजिक गतिविधियां पर करारे प्रहार किए हैं। ठीक है, बहुत ही ताकतवर इन्होंने प्रहार किए हैं, यानी कि विद्रोह किया है। प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता, सामाजिक और गतिविधियों पर इन्होंने करारे प्रहार किए हैं, विद्रोह किया है इनके ऊपर। तो ये था इनका भाव पक्ष। चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए इनका है कला पक्ष। कला पक्ष क्या है कि इनकी बोली सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। काव्य विषय इनके प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर आते हैं। इन्होंने दोनों ही प्रकार की छंदबांध एवं छंद युक्त रचनाएं की है। तो क्या इनका कला पक्ष कि इन्होंने सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। काव्य में इनके विषय, ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर आते हैं। इन्होंने दोनों ही प्रकार की छंदबांध और छंदमुक्त दोनों ही प्रकार की रचनाएं की हैं। चलिए इसके बाद में इनका साहित्य में स्थान कि बिना किसी भय, द्वंद्व, संकोच के अपनी बातों को दमनकारी में रखने वाले नागार्जुन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है और अपनी सपाट बयानी के लिए वे निरंतर याद किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका सिंपल सा साहित्य में परिचय है कि बिना किसी भय, द्वंद्व, संकोच के अपने बातों को दमनकारी से रखने वाले नागार्जुन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है और ये अपनी सपाट बयानी के लिए निरंतर याद किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका साहित्य में स्थान है। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें।